बस्तर जिले से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बस्तर दशहरा जगदलपुर क्यों खास है? विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा 75 दिनों का। जगदलपुर बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। ये दशहरा बिल्कुल अलग और हटकर है, जिसे देखने के लिए लोगों भारत के कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। 620 साल पुराने 75 दिवसीय बस्तर दशहरे की इस परंपरा को 12 से अधिक अनूठी रस्मों के लिए जाना जाता है। यह रस्में ही अन्य स्थानों पर मनाए जाने वाले दशहरे से अलग हैं। यही वजह है कि हर साल बस्तर दशहरा अपने अलग और आश्चर्यजनक रस्मों के चलते हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला प्रश्न, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जो खालिस्तान दिनों की अवधि में मनाया जाता है, जिसे CGPSC वर्ष 2013 में पूछा गया था। आंसर होगा 75। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा में मौली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को कहा जाता है। मौली परघाव। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में घोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? उत्तर, आषाढ़ माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं? उत्तर, दियारी। अगला प्रश्न, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है। उत्तर, मुड़िया दरबार से। अगला प्रश्न, बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? उत्तर, गोचा पर्व। अगला प्रश्न, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? उत्तर, चैत्र में। अगला प्रश्न, बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? उत्तर, स्थानीय आदिवासी द्वारा। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? उत्तर, काछिन देवी। अगला प्रश्न, काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? उत्तर, दशहरा पर्व से संबंधित। जिस तरह छत्तीसगढ़ 36 मजबूत किलों से समृद्ध रहा है, ठीक उसी तरह यह सैकड़ों समृद्ध परंपराओं से भी ओत प्रोत हैं।
छत्तीसगढ़ में जनजाति क्षेत्र बस्तर अंचल अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विश्व पटल पर परिलक्षित होता है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व में सबसे लंबे समय तक मनाए जाने वाला बस्तर का दशहरा। यह बस्तर के शासकों की इष्ट देवी, आदिवासी समाज की उद्धारक तथा समस्त लोकजीवन की अधिष्ठात्री माता दंतेश्वरी के प्रति सामूहिक कृतज्ञता का महत्वपूर्ण महापर्व है। रावण वध की प्राचीन परंपरा से अलग हटकर धूमधाम से मनाए जाने वाला बस्तर का दशहरा पर्व राजकीय संस्कृति और लोक संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है। इसके साथ ही दशहरा सामाजिक समरसता और सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 75 दिनों तक चलने वाले इस महाउत्सव को मनाने के लिए विभिन्न जातियों के लोग सहयोग करते हैं। साथ ही इस महोत्सव के दौरान विभिन्न विधाओं को संपन्न कराने में बस्तर के विभिन्न जातियों की सहभागिता भी होती है। लेकिन प्रमुखतः बस्तर के दशहरा पर्व को पूर्ण हर्ष उल्लास के साथ केवल 13 दिनों तक ही मनाया जाता है। बस्तर दशहरा का इतिहास। बस्तर दशहरे का इतिहास 610 वर्ष पुराना है। रथ परंपरा के साथ बस्तर के इस अनूठे दशहरे का शुभारंभ भूतपूर्व चक्रकोट राज्य में हुआ था। बस्तर इतिहास के अनुसार वर्ष 1408 के कुछ समय पश्चात काकतीय वंश के चतुर्थ नरेश पुरुषोत्तम देव ने अपने शासन काल में श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा की पद यात्रा की थी तथा स्वर्ण मुद्रा एवं आभूषणों की भेंट भी अर्पित की थी, जिससे प्रसन्न होकर वहां के राजा ने उन्हें रथपति की उपाधि से विभूषित किया था। पुरी से वापस आते ही पुरुषोत्तम देव ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोचा पर्व रथ यात्रा की शुरुआत की और तब से ही बस्तर दशहरा का भी प्रारंभ माना जाता है। बस्तर का दशहरा निम्नलिखित विभिन्न रस्मों के साथ बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पाठ यात्रा। इस पर पहला विधान पाठ यात्रा है। इस पर्व का पहला विधान पाठ यात्रा है, जिसे श्रावण अमावस्या अर्थात हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस विधान में वन से रथ निर्माण हेतु ठुरलू, खोटला व साल वृक्ष लकड़ी लेकर विधि पूर्वक पूजा पाठ के उपरांत रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। रथ निर्माण के लिए लकड़ी लाने का कार्य अगरवारा कचोरा पाटी गांव के व्यक्ति व रस्सी लाने का कार्य करंजी केसरपाल तथा सोनाबाल के ग्रामीण करते हैं। इस विधि विधान को ही पाठ यात्रा कहा जाता है। डेरी गड़ाई। पाठ यात्रा के पश्चात भादों शुक्ल द्वादश या 13 के दिन डेरी गड़ाई रस्म पूरी होती है। डेरी गड़ाई रस्म को
स्तंभारोपण भी कहा जाता है। इस रस्म में दंतेश्वरी मंदिर के समीप सिराहासार भवन में बिलोरी के ग्राम वासियों के द्वारा लकड़ी की 2 डेरियां विधि विधान से पूजा करके स्थापित की जाती हैं। काछिन गादी, इस प्रथा में एक मिर्गान जाति की कन्या जिस पर माता का वास होता है को बेल के कोंटों की गद्दी में बिठाकर दशहरा निर्विघ्न संचालन हेतु अनुमति मांगी जाती है। इस अवसर पर मोहरी, नगाड़ा व धनगुल बाजा वाद्ययंत्र बजाए जाते हैं। इसके साथ ही महिलाएं चेला रेला करके गीत गाती हैं। रैला पूजा, काकती नरेश अन्नमदेव की बहन रैला देवी थी, जिन्हें खिलजी शासक आक्रमण करके अपने दरबार में ले जाया गया था। कालांतर में उन्हें छोड़ दिया गया, परंतु अन्नमदेव ने उनके महल में प्रवेश को वर्जित कर दिया था, जिससे नाराज होकर रैला देवी ने गोदावरी नदी भोपालपट्टनम बीजापुर में जल समाधि ले ली थी। तदनुसार प्रतिवर्ष उनके श्राद्ध पूजा भी की प्रथा को आरंभ किया गया। वही श्राद्ध कार्य दशहरा उत्सव में रैला पूजा के नाम से प्रचलित हैं। कलश स्थापना, नवरात्रि के प्रारंभ पर माता दंतेश्वरी, मौली माता एवं कंकाली मंदिर में बस्तर अंचल के हजारों लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश की स्थापना करते हैं। जोगी बिताई, आमाबाल अथवा पराली के हलवा जाति के उपयुक्त व्यक्ति को एक जोगी के रूप में विराजित किया जाता है। सिरहासार भवन में यह हलवा जोगी दिनों तक अपनी योग साधना में लीन रहता है। एक गड्ढे में विराजित जोगी के हृदय स्थल में एक कलश की स्थापना की जाती है। इस दिन 7 मांगुर मछलियों की बलि देने की भी विशेष परंपरा है। रथ परिचालन, गोचा पर्व, यह रस्म अश्विन शुक्ल द्वितीया से सप्तमी तक निरंतर चलती है। इसमें 12 पहिए के रथ को 4 पहिए तथा 8 पहिए के 2 रथों में विभाजित कर दिया जाता है तथा रथ का परिचालन करते हैं। निशा यात्रा, निशा यात्रा एक रात्रिकालीन पूजा विधान है। यहाँ निशा का अर्थ रात्रि तथा यात्रा से तात्पर्य पूजा पाठ से लगाया जाता है। रथ परिक्रमा के समापन के पश्चात दुर्गाष्टमी के दिन निशा यात्रा रस्म किया जाता है। इसमें राउत समाज के लोगों द्वारा 12 कवाड़ों में भोग एवं पूजा सामग्री लाई जाती है। इसके पश्चात लोगों के घर प्रसाद पहुंचाया जाता है। जोगी उठाई,
अश्विन शुक्ल नवमी के दिन जोगी उठाई रस्म पूर्ण की जाती है। इस दिन व्रत धारण कर बैठे हुए जोगी को उठाने का रस्म पूर्ण किया जाता है। मावली परघाव, यह रस्म नवमी की रात को मनाया जाता है। इसमें माता मावली को दंतेश्वरी माँ का प्रतीकात्मक रूप हुए चंदन का लेप और फूलों से आच्छादित करके मूर्ति को दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया जाता है। इस अवसर पर पुरुष व महिलाएं ढोल बाजा बजाते हुए गौर नृत्य करते हैं। भीतर रैनी एवं बाहर रैनी 8 पहियों वाली रथ को परंपरा अनुसार चुराकर कुम्हाडा कोट नामक स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे भीतर रैनी कहा जाता है, तथा एकादशी के दिन पुनः रथ को यथास्थान प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसे बाहर रैनी के नाम से जाना जाता है। मुरिया दरबार का सूत्रपात 8 मार्च 1876 को पहली बार हुआ था। इस दिन सिरहसार भवन में राजा राज्य का प्रतिनिधि अथवा वर्तमान में अधिकारिणी द्वारा मुरिया दरबार का आयोजन करके जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। तदुपरांत बस्तर दशहरा की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की जाती है। कुटुंब यात्रा, बस्तर दशहरा का माहौल समाप्त होने के पश्चात कुटुंब यात्रा पूजा विधान का आयोजन किया जाता है। इसके तहत दशहरे में विभिन्न प्रांतों से आए सभी देवी देवताओं को विदा किया जाता है। कुटुंब यात्रा से तात्पर्य देवी देवताओं के पूरे परिवार का एक साथ पूजा अर्चना करना है। बस्तर का यह पर्व आपसी प्रेम व पुरातन संस्कृति के प्रति गहन निष्ठा का प्रतीक है। अपनी विशिष्टताओं के कारण बस्तर का दशहरा विभिन्न जाति धर्मों की अपनी लोक संस्कृति का एक ऐतिहासिक उत्सव है। बस्तर दशहरा के दौरान मुरिया दरबार में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। जगदलपुर स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण वीर झाड़ा सिरहा के नाम पर 5 झाड़ा सिरहा 1876 में हुए मुरिया विद्रोह के प्रणेता दंतेश्वरी मंदिर में आधुनिक ज्योति कक्ष के निर्माण की घोषणा। मुख्यमंत्री ने पिछड़ेपन को पछाड़ने की ललक पुस्तक का किया विमोचन। हाल ही में जगदलपुर में मुरिया दरबार के दौरान बस्तर में संचालित विकास कार्यों पर आधारित पिछड़ेपन को पछाड़ने की ललक पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रमुख बिंदु इस महोत्सव में विभिन्न जातियों की भूमिका इस प्रकार है। बस्तर की यह रियासतकालीन परंपरा 620 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसका प्रारंभ काकतीय वंशीय शासक पुरुषोत्तम देव 1408 से 1439 ईस्वी में किया गया था। रथ निर्माण हेतु जंगल से लकड़ी लाने के लिए अगरवाड़ा, कचोरापाटी और रायकेरा परगना के आदिवासी निश्चित हैं। दशहरा के विशालकाय रथ का निर्माण कार्य
झार उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के बढ़ई तथा लुहार मिलकर करते हैं। काछन गादी कार्यक्रम बस्तर दशहरे का प्रथम चरण का दायित्व बस्तर अंचल के मिर्गान जाति के लोग पूरा करते हैं। जोगी बिठाई परंपरा आमाबाल और पराली गांव के हलबा जाति के लोग निभाते हैं। रथ खींचने वाली मोटी रस्सी का निर्माण करंजी केसरपाल और सोनाबाल गांव के आदिवासी द्वारा किया जाता है। निशा यात्रा की शाम प्रसाद तैयार करने का कार्य एरंडवाल सहित 5 गांव के रौत करते हैं। 4 पहियों वाले फूल रथ को कचौरा पाटी और अगरवारा परगना के ग्रामीण खींचते हैं। वहीं 8 पहियों वाले विजय रथ को किलेपाल क्षेत्र के माड़िया खींचते हैं। भीतर रैनी और बाहर रैनी कार्यक्रम में भतरा जाति के नौजवान हिस्सा लेते हैं। जिला बस्तर सामान्य ज्ञान। बस्तर का उपनाम साल वनों का द्वीप एवं जनजातियों की भूमि 1948 में किया गया। जिला गठन 1948। बस्तर जिला का मुख्यालय जगदलपुर। समीपवर्ती जिले कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा। बस्तर जिले का सीमावर्ती राज्य उड़ीसा। बस्तर जिले में 7 तहसील हैं। पहला बस्तर, दूसरा जगदलपुर, तीसरा दरभा, चौथा तोकापाल, 5वां बास्तानार, 6वां लोहंडीगुड़ा, 7वां बकावंड। विकासखंड 7। पहला बस्तर, दूसरा जगदलपुर, तीसरा दरभा, चौथा तोकापाल, 5वां बास्तानार, 6वां लोहंडीगुड़ा, 7वां बकावंड। बस्तर जिले में एक नगर निगम जगदलपुर। विधानसभा क्षेत्र पहला बस्तर एसटी, दूसरा चित्रकूट एसटी, तीसरा जगदलपुर। लोकसभा क्षेत्र 1 बस्तर एसटी। जनजाति बस्तर एसटी, परजा, धुरवा, मुरिया।